हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 22 है। इससे पहले मैं आपको 21 क्लासेस करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 घंटे और 45 मिनट बराबर कितने सेकेंड होंगे? तो हम घंटे और मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। तो 3 घंटे बराबर, पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 3 गुणा 60 मिनट। अब मिनट से हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। 3 गुणा 60 गुणा 60 सेकेंड बराबर होगा, 2 जीरो तो यहां लग जाएंगे और 6 छक्का 36 तिया 108। तो 108 सेकेंड होंगे 3 घंटे में। इसके बाद 45 मिनट बराबर होगा 45, इसको भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, गुणा 60 बराबर 1 जीरो को जीरो, 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 2700 सेकेंड। तो ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है, तो इनको ऐड कर देंगे 2700 प्लस 10,800। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0 0, 8 और 7 15, 10 और 2 12 और 1 13। तो 13,500 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30% ऑफ 140 और x% ऑफ 840, देन x की वैल्यू क्या होगी? 30% ऑफ 140 बराबर x% ऑफ 840। अगर यहां से मैं ऑफ को हटा दूं, ऑफ से ऑफ कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहां से जीरो से ये जीरो कट गया और उसके बाद 14 एकम 14, 14 सन की 140 और 14 छक्का 84। 3 से एक बार और 3 से दो बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसको पूरा बेसिक से कर सकते हैं। 30% यानी अपॉन में 100, ऑफ का मतलब का 140 बराबर x बटे 100 गुणा 840। इनको हम पक्षांतर करेंगे तो 30 बटे 100 गुणा 140, ये इधर जाएगा तो 100 जाएगा ऊपर और 840 गुणा में है तो यहां जाएगा भाग में, बराबर x। जीरो से जीरो कटेगा, 14 छक्का 84, 100 से 100 कट गया, 6 से कटेगा 5 बार, x की वैल्यू 5। आपको क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है? तो 6/20 को आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, गुणा कर देंगे 100 से, 20 से कटेगा 5 बार और 5 गुणा 6 यानी 30%। ऑप्शन नंबर डी। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल है 64। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है। 64 का ये है वर्गमूल, 64 का है स्क्वायर और 16 का है क्यूब। इसका वर्गमूल हम यहां से निकाल सकते हैं भाग विधि से, आपको मैंने सिखाया भी था। 4096। तो सबसे पहले ऐसी संख्या हमने सोचनी है जिसका स्क्वायर क्या हो, 40 हो। 6 छक्का 36 या फिर उससे छोटा हो, 6 छक्का 36। इस 6 को यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, 6 और 6 12, थोड़ा सा साइड में हम रख देंगे। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 बचेगा, उत्तर क्या आएगा 96। यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिससे हमें इतना प्राप्त हो जाए। अगर हम 6 रखते हैं तो 6, यहां भी 6, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 656 हो जा रहा है, 756। तो यहां पे हम रखेंगे 4, क्योंकि 4 और 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। तो यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 64, ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको
एलसीएम निकालना। देखो आपको फैक्टर निकाल के पहले ही दे रखे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 और तीसरा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे कॉमन आपका है, एक तो 3 है और एक ये 5 है। 3 गुणा 5 कॉमन है, गुणा जो बच गए हैं 2 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, 2 आगे रख देते हैं, फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है, उसकी लंबाई इतनी है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। भाई एक आयत है, आयताकार मैदान है, ठीक है, फील्ड है, इसका एरिया आपको दे रखा है, ये पूरा इसका एरिया है 12,500। इसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर। इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं, हमने बी मान ली है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनके समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और जो नए हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही होगी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुणा बी, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 12,500। तो एल गुणा बी की वैल्यू है 12,500, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 125, लंबाई कितनी है 125 गुणा बी हमें निकालना है यहाँ से 12,500। बी हमें इसलिए निकालना है क्योंकि आयत की जो परिधि या परिमाप होता है, आयत का परिमाप या परिधि बराबर होती है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है और चौड़ाई हमें निकालनी है। यहां से अगर मैं पक्षांतर करूं तो 12,500 बट्टे में जाएगा 125, इससे ये कटेगा एक बार यानी 100। तो बी की वैल्यू आ गई है 100 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 गुणा लंबाई आपकी है 125, लंबाई 125 है और बी हमारा आया है 100 मीटर, प्लस 100 मीटर बराबर होगा 2 गुणा 100 प्लस 125 यानी 250, 225। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 450। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं आर इन प्रपोर्शन, यानी समानुपात में है। तो 10 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात 40 है, ऐसा कह रहा है। इसको हम रखते हैं 10/20 समानुपात का मतलब इक्वल x/40। 20 से कटेगा 2 बार और 2 जाएगा ऊपर, तो 10 दूना 20, x की वैल्यू कितनी होगी 20। ऑप्शन नंबर बी। 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। अगर ये वाला लीप ईयर यानी जिसमें फरवरी 29 जाती है वो वाला वर्ष नहीं होता, तो यहाँ पे एक ही दिन बढ़ता, और जो 10 जनवरी 2005 को जो वार आता वो आता आपका, अभी मंगल है तो उस दिन आता आपका बुधवार। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो यहाँ पे जो है 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो मंगल बुध और बृहस्पति यानी थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको देखना है, अगर ये 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब लीप ईयर है। हर 4 साल बाद क्या होती है फरवरी 29 की जाती है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर एक्स्ट्रा दिन नहीं बढ़ता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे पूछता है 10 जनवरी 2005 को मंगलवार है और पूछता है 10 जनवरी 2006 को क्या होगा, तो 10 जनवरी 2006 को बुधवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट में क्या होगी। भाई डिस्टेंस आपकी है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है डी बराबर है आपका 12 किलोमीटर, दूरी 12 किलोमीटर है। टाइम आपको लगता है 1 घंटे का, तो 12 किलोमीटर पर आवर। इसने पूछा है मीटर पर मिनट में, ठीक है, इसको हम मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो यहाँ पे 1000 से इसको गुणा करेंगे तो 12,000 मीटर अपॉन में एच हावर, 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ पे हम 60 मिनट से इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से 1 कटेगा 2 यानी 200 बार, तो 200 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसकी गति किसके बराबर होगी? तो भाई इसको कन्वर्ट कर दो सिंपल सा मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। घंटे को हम बदलेंगे पहले मिनट में, तो 60 मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 60 से, ठीक है। तो 60 सेकंड हो जाएगा। 1000 मीटर बटे 6 छका 3600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 12 रुपए है। देखो भाई 1 दर्जन दो तरीके से हम कर सकते हैं। 1 दर्जन बराबर होता है 12, ठीक है। यहाँ पे टोटल है 18, यानी 12 + 6, और आधे दर्जन में कितने होंगे? 6। तो एक तो पूरा दर्जन है और एक आधा दर्जन है, 6। यानी 1 दर्जन केले 4 रुपए के थे और ये 1/2 दर्जन, ठीक है। 1/2 गुणा 4 रुपए, 2 से कटेगा 2 बार, यानी 4 और 2 6 रुपए के आएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है भाई 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 किलो का मूल्य बराबर है 4 रुपए, ठीक है। एक केले का मूल्य होगा 4/12 रुपए। 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी 1/3 रुपए। तो एक केले का जो प्राइस है वो है 1/3 रुपए। हमें निकालना है 18 केलों का, तो 18 केलों का प्राइस होगा 1/3 गुणा कर देंगे 18 से, 3 से कटेगा 6 बार, तो 6 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यानी 12 पुरुष या फिर 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। या तो 12 पुरुष या फिर 18 महिलाएं। तो बताइए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक से इसको समझते हैं। 12 तो क्या है? पुरुष है। 12 मैन इक्वल टू 18 वुमेन, यानी 12 पुरुषों का काम 18 औरतों के काम के बराबर है, महिलाओं के काम के बराबर है। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, इसको मैं काटूं, या फिर आप पक्षांतर कर सकते हैं। एक आदमी की वैल्यू यहां से निकलेगी 18 वुमेन अपॉन में 12 जाएगा, 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार, यानी एक आदमी बराबर है 3/2 महिलाओं के। ठीक हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेन बराबर 3 वुमेन। 2 आदमी बराबर हैं 3 महिलाओं के। यहां से अगर हम देखें, यहां से हम एक को लेंगे, या तो पुरुषों को लेंगे या फिर महिलाओं को लेंगे। तो यहां से मैं लेता हूं महिलाओं को, तो M1 इंटू D1 अपॉन में W1 बराबर M1 इंटू D1 अपॉन में W1। M1 मैंने लिया 18 महिलाएं, D1 कितना है 14। यहां से हमें M2 निकालना है। M2 यहां से अगर मैं निकालूं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं, इस बार ये दोनों मिलके कर रहे हैं। 8 तो पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। तो एक पुरुष की वैल्यू 3/2 वुमेन है, एक मेन बराबर है 3/2 वुमेन। तो 8 मेन बराबर कितने होंगे? 3/2 वुमेन इंटू 8, 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 तियां 12 महिलाएं। तो 8 पुरुषों के बराबर है 12 महिलाएं, क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे? एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। या तो इनको महिलाओं में बदल दो या फिर इनको पुरुष में बदल दो। तो यहां से 8 पुरुष बराबर हैं 12 महिलाओं के। इसकी जगह हम लिखेंगे 12, 8 मेन प्लस 16 वुमेन। इसकी जगह में हम लिखेंगे 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, बराबर हो जाएंगे आपकी 28 वुमेन। तो M2 आपका है 28। तो यहां पे आप वैल्यू रखिए। M1 आपका था 18, हमने महिलाएं ली थी, इंटू दिन इनको रखते हैं 14, काम कितना है 1 बराबर M2 में कितना आया था 28। 28 वुमेन इंटू D1 हमें निकालना है, D2 हमें निकालना है, अपॉन में काम कितना है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 से 1 कटेगा 9 बार, तो D2 आपका आ गया
9। ऑप्शन नंबर डी। 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः इतनी है। भाई औसत बराबर मैंने आपको बताया था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो इन सबको आप जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 1 2 3 250। टोटल कितने छात्र हैं अपॉन में 5, 5 से ही कटेगा 5 0, 50 बार। तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रति वर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। प्रति वर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए राशि कितनी थी, x थी, 8 साल बाद हो गई 2x। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी ये मूलधन है, मूलधन, और ये मिश्रधन। तो 8 साल बाद कितनी हो गई 2x। अगर मैं यहां से मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाऊं, मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन धन ब्याज। तो मिश्रधन आपका है 2x, मूलधन हमारा है x प्लस ब्याज यानी SI। यहां से अगर SI की वैल्यू निकालें तो 2x की x जाएगा इधर, माइनस x बराबर SI। SI बराबर हो गया x। यहां से भी हम निकाल सकते थे, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो x बराबर क्या होगा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर आपका है x, टाइम आपका है 8 वर्ष, और रेट आपको निकालनी है, प्रिंसिपल आपका है x। तो यहां से आप फॉर्मूले में मान रखिए x बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI हमारा है x, P हमने माना था कितना x, इंटू आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, टाइम कितना है 8 अपॉन में 100। यहां से अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो x से x कट जाएगा, यहां बचेगा 1, और ये 8 एकम 8 या 4 दूना 8, और 4 से कटेगा 25 बार। ये उधर जाएगा तो 25 ऊपर और 2 जाएगा आपका नीचे बराबर r। तो r की वैल्यू हो गई 25/2, इससे ये कटेगा 12.5 बार, 12.5, या फिर आप इसको भाग भी यहाँ पे दे सकते हैं। 2 एकम 2, 5, 2 दूना 4, 1.0, 2 पंजे 10, तो 12.5%। ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी एक खिलौना इतने रुपए में खरीदता है और उसे इतने रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई यहाँ पे आप देखेंगे सीपी इतना है, ये 1500 था, ठीक है, कितना है 1500। आप इंग्लिश में आप देख सकते हैं कितना है 1500 है। सीपी इतना है, एसपी आपका है 1500, तो लाभ कितने का हुआ 500 का, और लाभ प्रतिशत निकालते हैं सीपी पे, इंटू कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 50% का उसको लाभ हो गया। बाकी बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 500 का, सीपी आपका है 1000, गुणा कर देंगे 100 से, बाकी काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अब आपकी स्पीड भी थोड़ा बहुत बनने लग गई होगी। तो जो लोग शुरू से देख रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नंबर कंफर्म है। 12 से लेकर 15 के बीच में उनके क्वेश्चन सही होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।